बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न अवश्य उठता है कि आखिर स्त्रियों को शमशान घाट पर जाने से क्यों मना किया जाता है और इसके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है। क्या ये केवल एक सामाजिक परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक कारण भी है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, एक अत्यंत अलौकिक, रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कथा के माध्यम से। ये वही कथा है जिसे स्वयं धर्मराज यमराज ने देवर्षि नारद जी को सुनाया था और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा और ध्यान से सुनता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता, संकट और दुर्भाग्य दूर होने लगते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें और यदि आप ऐसे ही सच्चे और गूढ़ ज्ञान से भरी कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी गुरु जी का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब कथा आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, नारायण नारायण का मधुर जाप करते हुए नारायण भक्त देवर्षि नारद जी यमलोक में पधारते हैं। जैसे ही यमलोक में नारद जी का आगमन होता है, पूरा यमलोक पवित्र ऊर्जा से भर जाता है। धर्मराज यमराज नारद जी को आते देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आदरपूर्वक कहते हैं, हे ब्रह्मानंदन देवर्षि नारद, आपका यमलोक में हार्दिक स्वागत है। आज किस प्रयोजन से आपका यहाँ आगमन हुआ है? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य लेकर आए होंगे। यमराज की वाणी सुनकर देवर्षि नारद हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहते हैं, हे धर्मराज, हे दंडधारी, सबसे पहले मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं, बल्कि मेरे मन में कुछ गहन शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं जो मुझे भीतर ही भीतर व्याकुल कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके उन शंकाओं का समाधान करें ताकि न केवल मेरा मन शांत हो बल्कि समस्त मानव जाति को भी सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। ये सुनकर धर्मराज मंद मंद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे नारद, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछिए, मैं अवश्य उनका उत्तर दूंगा। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, मेरा पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य गरीबी से मुक्ति कैसे पा सकता है, और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि स्त्रियों का शमशान घाट जाना क्यों वर्जित माना गया है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं आज स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं। देवर्षि नारद के मुख से ये प्रश्न सुनकर धर्मराज गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपने जो प्रश्न पूछे हैं वे केवल आपके नहीं बल्कि समस्त मानव समाज के कल्याण से जुड़े हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर में मनुष्य के जीवन का गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन इनका उत्तर मैं सीधे नहीं बल्कि एक पवित्र और शिक्षाप्रद कथा के माध्यम से दूंगा, क्योंकि कथा के माध्यम से दिया गया ज्ञान हृदय में स्थायी रूप से बैठ जाता है। अतः हे नारद, इस कथा को पूर्ण ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनना। ये कहते हुए धर्मराज कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, दक्षिण देश में एक समृद्ध नगर था। उस नगर में दौलत राम नाम का एक अत्यंत धनवान सेठ निवास करता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, व्यापार खूब फल फूल रहा था, परिवार सुखी था। सेठ अपनी पत्नी के लिए हर महीने बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र लाया करता था, जिससे उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न रहती थी। लेकिन उसकी पत्नी स्वभाव से बहुत भोली और सरल थी। कोई भी प्रेम से कुछ पूछ ले तो वो बिना सोचे समझे सब कुछ बता देती थी। एक दिन सेठानी ने अपने पति से सहज भाव में पूछ लिया कि स्वामी, आपका व्यापार इतना अच्छा कैसे चलता है? आप इतना अधिक धन कैसे अर्जित करते हैं? पत्नी का प्रश्न सुनकर सेठ ने भी बिना कोई गोपनीयता रखे उसे अपने व्यापार का पूरा रहस्य बता दिया कि वो गांव-गांव जाकर किसानों से सस्ते दामों पर अनाज खरीदता है और उसे शहर में ऊंचे दामों पर बेच देता है। इस प्रकार उसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। पति की ये बात सुनकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई और उसने सोचा कि मेरे पति कितने बुद्धिमान हैं, ये बात तो पूरे नगर को पता होनी चाहिए। और यहीं से एक बड़ी भूल का बीज बोया गया, क्योंकि जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो बातें गुप्त रखी जानी चाहिए, यदि वे प्रकट हो जाएं तो विनाश का कारण बन जाती हैं। सेठानी ने बिना सोचे समझे नगर की स्त्रियों में ये बात फैला दी। देखते ही देखते पूरे नगर को पता चल गया कि दौलत राम किस प्रकार धन कमाता है। इसके बाद नगर के अनेक लोग भी अनाज का व्यापार करने लगे, जिससे अनाज की कीमतें बढ़ गईं और सेठ को वही अनाज महंगे दामों पर खरीदना पड़ने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार घाटे में जाने लगा, धन कम होने लगा, चिंता बढ़ने लगी और वो सुखी सेठ धीरे धीरे दरिद्रता की ओर बढ़ने लगा। एक दिन वो अत्यंत चिंतित होकर एकांत में बैठा था, तभी उसके द्वार पर एक साधु महात्मा भिक्षा मांगने आए। सेठानी ने श्रद्धा से उन्हें भोजन कराया, सेवा की, विश्राम दिया। तब साधु महात्मा ने सेठ की चिंता का कारण पूछा और पूरी बात जानकर गहरी सांस लेते हुए कहा, हे पुत्र, तुमने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। अपनी उन्नति और जीविका का रहस्य किसी को नहीं बताया जाता, चाहे वो कितना ही अपना क्यों ना हो।
और फिर साधु महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो ये सिखाएगी कि मनुष्य को कौन सी बातें जीवन में कभी प्रकट नहीं करनी चाहिए। ये कहते हुए साधु महात्मा ने एक गरीब व्यक्ति की कथा आरंभ की, जो इतना गरीब था कि उसके घर कई बार चूल्हा भी नहीं जल पाता था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किसी तरह जीवन यापन कर रहा था। एक दिन पत्नी के आग्रह पर वो धन कमाने के लिए शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक जंगल आया। वहां एक दिव्य वट वृक्ष के नीचे विश्राम करते समय उसने देखा कि एक भयानक सर्प तोता और मैना के बच्चों को खाने के लिए चढ़ रहा है। इस गरीब व्यक्ति ने बिना अपनी जान की परवाह किए सर्प को भगा दिया और बच्चों की रक्षा की। इस उपकार से प्रसन्न होकर तोता और मैना ने उसे प्रतिदिन बहुमूल्य मोती देने का वचन दिया और यहीं से उस गरीब व्यक्ति का जीवन बदल गया। लेकिन इस कथा में आगे जो हुआ वही मनुष्य के पतन का कारण बना और इसी से जुड़ा है स्त्रियों के द्वारा कही गई बातों का गंभीर परिणाम। साधु महात्मा कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वो गरीब व्यक्ति तोता और मैना की कृपा से कुछ ही समय में सुखपूर्वक जीवन जीने लगा। रोज उसे बहुमूल्य मोती मिलते, जिन्हें बेचकर वो भोजन, वस्त्र और आवश्यक वस्तुएं खरीद लाता। वट वृक्ष के नीचे उसने एक छोटी सी कुटिया बना ली और पूरी निष्ठा से तोता और मैना के बच्चों की रक्षा करता रहा। समय बीतता गया, महीने बीत गए और धीरे धीरे तोता और मैना के बच्चे भी बड़े होने लगे। अब उस गरीब व्यक्ति के मन में अपनी पत्नी और बच्चों की स्मृति तीव्र होने लगी। उसे लगा कि उसने धन तो कमा लिया है, लेकिन उसका परिवार अभी भी उससे दूर है। एक दिन उसने तोता और मैना से विनम्रता से कहा कि अब वो अपने घर जाना चाहता है, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है और उसे अपने परिवार की चिंता सताने लगी है। ये सुनकर तोता और मैना प्रसन्न हुए और कहा कि अब हमारे बच्चे उड़ने योग्य हो गए हैं, अब हमें किसी भय की आवश्यकता नहीं है, तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। इतना कहकर उन्होंने उस व्यक्ति को ढेर सारे कीमती मोती दे दिए ताकि वो अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। वो व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होकर उन मोतियों को लेकर अपने घर पहुंचा। जब उसने अपनी पत्नी को वे मोती दिखाए तो उसकी पत्नी खुशी से झूम उठी। इतनी कीमती मोती देखकर उसने तुरंत पूछ लिया कि ये सब धन कहां से आया। तब उस व्यक्ति ने उत्साह में आकर सारी कहानी बिना कोई बात छिपाए अपनी पत्नी को बता दी कि कैसे वो जंगल में गया, कैसे उसने सर्प से तोता और मैना के बच्चों की रक्षा की और कैसे बदले में उसे ये मोती मिले। वो ये नहीं समझ पाया कि कुछ बातें जीवन में गुप्त रखने योग्य होती हैं। यदि आप भी जीवन में ऐसे गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं तो अभी गुरुजी का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे साधु महात्मा कहते हैं कि कुछ समय बाद उस राज्य के राजा रुद्रदेव गंभीर रोग से ग्रसित हो गए। बड़े बड़े वैद्य और हकीम बुलाए गए, लेकिन कोई भी उपचार सफल नहीं हुआ। अंत में एक वैद्य ने कहा कि यदि राजा को तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो उनका रोग दूर हो सकता है। ये सुनकर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी तोते का बच्चा लाकर देगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। ये समाचार पूरे नगर में फैल गया। लोग जंगलों में भटकने लगे, लेकिन किसी को भी तोते का बच्चा नहीं मिला। इसी बीच एक दिन उस गरीब व्यक्ति की पत्नी पड़ोस की स्त्रियों के साथ बैठी बातचीत कर रही थी। बातों बातों में राजा की बीमारी और तोते की चर्चा होने लगी। तब वो स्त्री गर्व से बोली कि तोता लाना कौन सी बड़ी बात है, मेरे पति तो कई महीनों तक तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करके आए हैं, वो तो एक नहीं कई तोते ला सकते हैं। ये बात सुनते ही अन्य स्त्रियां चकित रह गईं और उन्होंने ये बात अपने अपने पतियों को बता दी। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई और अंततः राजा रुद्रदेव तक पहुंच गई। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को पकड़कर राजमहल लाया जाए। सैनिक उस गरीब व्यक्ति को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने क्रोधित होकर कहा कि यदि तुमने मेरे लिए तोते का बच्चा नहीं लाया तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्युदंड दिया जाएगा। ये सुनकर वो व्यक्ति भय से कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा कि उसने जिन बच्चों की रक्षा की है वो उनका भक्षक कैसे बन सकता है। लेकिन राजा का हृदय कठोर था। घर लौटकर वो व्यक्ति अपनी पत्नी पर क्रोधित हुआ और उसे समझाया कि घर की गुप्त बातें कभी बाहर नहीं बतानी चाहिए। धन का स्रोत, उन्नति का रहस्य, आपसी प्रेम और पारिवारिक कमजोरी कभी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा की धमकी के कारण वो व्यक्ति विवश होकर उसी वटवृक्ष की ओर चल पड़ा जहां तोता और मैना रहते थे। वो गरीब व्यक्ति भारी मन और नम आंखों से वटवृक्ष के पास पहुंचा। उसके कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उसका हृदय और अधिक बोझिल होता जा रहा था। वो सोच रहा था कि जिन पक्षियों ने उसे भुखमरी से बचाया, जिनकी कृपा से उसके बच्चों को भोजन मिला, जिनकी वजह से उसके जीवन में सुख आया, आज वही उसके हाथों अपने ही बच्चों की बलि देने जा रहा है। जैसे ही तोता और मैना ने उसे आते देखा वे प्रसन्न हो गए। उनके बच्चे भी चहचहाने लगे क्योंकि उन्हें अपने रक्षक का आगमन दिखाई दे रहा था।
लेकिन तोता और मैना के हृदय को पहले ही आभास हो चुका था कि आज ये मनुष्य किसी भारी संकट में है। उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि ये वही मनुष्य है जिसने कभी तुम्हारी जान बचाई थी और आज ये स्वयं संकट में है। यदि हम उसका ऋण चुकाना चाहते हैं तो हमें भी त्याग करना होगा। ये सुनकर तोते के सभी बच्चे शांत हो गए। उनमें से एक बच्चे ने आगे बढ़कर कहा कि पिता, यदि हमारे प्राणों के बदले उस भले मनुष्य के बच्चों की जान बच सकती है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये कहते हुए वो बच्चा बिना किसी भय के उस मनुष्य के पास आ गया। उस गरीब व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका कंठ भर आया और वो कांपते हाथों से उस तोते के बच्चे को उठाने लगा। वो बार बार भगवान से क्षमा मांग रहा था और कह रहा था कि हे प्रभु, ये पाप मैं स्वेच्छा से नहीं बल्कि विवशता में कर रहा हूं। यदि आप जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं तो ऐसे समय में गुरुजी का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे साधु महात्मा कहते हैं कि वो व्यक्ति उस तोते के बच्चे को लेकर राजमहल पहुंचा और उसे राजा रुद्रदेव के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने प्रसन्न होकर आदेश दिया कि तोते के बच्चे को सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए और अगले दिन उसका उपयोग किया जाएगा। उस रात राजमहल में सन्नाटा छाया हुआ था। उधर तोते के बच्चे को पिंजरे में बंद कर दिया गया। वहीं उसी महल में राजा का पुत्र राजकुमार दक्ष भी निवास करता था। राजकुमार दक्ष अत्यंत दयालु और करुणामय हृदय वाला था। उसे पशु पक्षियों से विशेष प्रेम था। अगले दिन वो अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते उस स्थान पर पहुंचा जहां तोते का बच्चा बंद था। जैसे ही उसकी दृष्टि उस भयभीत तोते के बच्चे पर पड़ी, उसका हृदय द्रवित हो गया। उसने पिंजरे के पास जाकर तोते के बच्चे से बात की और पूछा कि तुम यहां क्यों बंद हो। तब तोते के बच्चे ने रोते हुए सारी कथा सुना दी कि कैसे एक भले मनुष्य ने उसकी जान बचाई थी और आज उसी मनुष्य को बचाने के लिए वो यहां लाया गया है। ये सुनकर राजकुमार दक्ष की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वो इस निर्दोष जीव की बलि नहीं होने देगा। उसने अपने मित्रों की सहायता से पिंजरे का द्वार खोला और उस तोते के बच्चे को मुक्त कर दिया। साथ ही उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इस बात की भनक किसी को न लगे। उस रात राजकुमार ने अपने पिता के कक्ष में जाकर उनसे विनम्रता से कहा कि हे पिताजी, किसी निर्दोष जीव की हत्या से रोग दूर नहीं होता बल्कि पाप बढ़ता है। यदि जीवन बचाना है तो करुणा ही एकमात्र औषधि है। ये सुनकर राजा रुद्रदेव के हृदय में भी परिवर्तन होने लगा। उसी क्षण राजा के शरीर में चमत्कारिक रूप से सुधार होने लगा। उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगा। राजा समझ गया कि यह सब ईश्वर की लीला है। उसने तुरंत उस गरीब व्यक्ति को बुलवाया और उससे क्षमा मांगी तथा उसे सम्मान सहित मुक्त कर दिया। उस व्यक्ति को समझ आ गया कि जीवन में सबसे बड़ा संकट तब आता है जब घर की गुप्त बातें बाहर चली जाती हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों को शमशान घाट जैसे स्थानों से दूर रखा गया, क्योंकि वहां की ऊर्जा, रहस्य और घटनाएं मन पर गहरा प्रभाव डालती हैं और वही बातें अनजाने में बाहर प्रकट हो जाती हैं। यही कारण है कि धर्मराज ने इसे वर्जित बताया। जब राजा रुद्रदेव का रोग बिना किसी हिंसा के स्वयं शांत हो गया और उसके हृदय में करुणा जागृत हो गई, तब उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल को समझा। उसने उस गरीब व्यक्ति को सम्मानपूर्वक राजसभा में बुलाया, उसके चरणों में बैठकर क्षमा याचना की और कहा कि आज मुझे ये बोध हो गया है कि किसी निर्दोष जीव की बलि से जीवन नहीं बचता बल्कि पाप बढ़ता है। ये सब ईश्वर की चेतावनी थी। राजा ने न केवल उस व्यक्ति को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी बल्कि उसे अपने राज्य में सम्मानित जीवन जीने का अधिकार भी दिया। उधर वो गरीब व्यक्ति अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी को भी अपनी भूल का भान हो चुका था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उसने मन ही मन ये प्रण लिया कि अब वो जीवन में कभी भी घर की गुप्त बातों को बाहर प्रकट नहीं करेगी। साधु महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, यही वो बिंदु है जहां से मनुष्य का जीवन सुधरता भी है और बिगड़ता भी है। इसके बाद साधु महात्मा धर्मराज की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि यही कथा सुनाकर धर्मराज ने देवर्षि नारद को समझाया था कि स्त्रियों को शमशान घाट क्यों नहीं ले जाया जाता। शमशान घाट केवल एक स्थान नहीं है बल्कि वो अत्यंत गूढ़ ऊर्जा, रहस्य और मृत्यु के संस्कारों का केंद्र होता है। वहां की घटनाएं, दृश्य और अनुभूतियां मन के भीतर बहुत गहराई तक उतर जाती हैं। स्त्रियां स्वभाव से अधिक संवेदनशील होती हैं, उनकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है और वे भावनाओं को अधिक गहराई से ग्रहण करती हैं। शमशान की ऊर्जा उनके मन पर भारी प्रभाव डाल सकती है, जिससे भय, अशांति और व्याकुलता जन्म ले सकती है और वही बातें अनजाने में उनके मुख से बाहर प्रकट हो जाती हैं, जिससे घर की गोपनीयता, शांति और संतुलन भंग होता है। यही कारण है कि शास्त्रों में स्त्रियों को शमशान घाट जाने से रोका गया ताकि वे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित रहें।
धर्मराज ने नारद जी से कहा कि ये नियम स्त्रियों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा और परिवार की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। जैसे घर की कुछ बातें बाहर नहीं बताई जाती, वैसे ही जीवन के कुछ दृश्य भी सभी के लिए नहीं होते। इसके बाद धर्मराज ने नारद जी से कहा कि जो व्यक्ति इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है, वो जीवन में कभी अपनी उन्नति का रहस्य, धन का स्रोत, पारिवारिक कमजोरी और आपसी मतभेद दूसरों के सामने प्रकट नहीं करता। यही कारण है कि उसके जीवन से धीरे धीरे दरिद्रता और संकट दूर हो जाते हैं। धर्मराज की ये बात सुनकर देवर्षि नारद ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि आज मेरे सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। अब मैं इस कथा को पृथ्वी लोक में जाकर मानव जाति के कल्याण के लिए सुनाऊंगा। साधु महात्मा ये कहते हुए सेठ दौलत राम से बोले कि हे पुत्र, यदि तुम भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हो तो इस कथा से शिक्षा ग्रहण करो और अपनी उन्नति का रहस्य गुप्त रखो। ये कहते हुए साधु महात्मा अंतर ध्यान हो गए और सेठ को अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख दे गए। यही वो कथा है जिसे सुनकर मनुष्य का विवेक जागृत होता है और जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। यदि आप भी ऐसे ही गूढ़ रहस्यों, धर्म कथाओं और जीवन बदलने वाले ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी इसी समय गुरुजी का ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको वही ज्ञान मिलेगा जो शास्त्रों में छिपा हुआ है और जो जीवन को सही मार्ग दिखाता है।